वाज़ेह मैसेज दे रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो आपका है वो अगर हम छोड़ें तो कासा भर जाएगा, उसमें पैसे आ जाएंगे, हम भीख मांग रहे हैं। फिर एक जगह पे तो एक तकरीर में तो कह भी दिया हमारे पास तो भारत से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, 169 है, ये पता नहीं कितने हैं। कभी ये बातें हमने सुनी नहीं थी। फिर ख्वाजा साहब की 2 तकरीरें, ख्वाजा आसिफ, एक तकरीर में उन्होंने कौम को पैगाम दिया कि बस बड़ी जल्दी आप अंधेरों में डूब जाएंगे, अंधेरे तेल खरीदने के पैसे नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरावट के साथ अब $3 अरब के नीचे है। आयात के लिहाज से देखें तो महज 3 सप्ताह के लिए ही पैसे बचे हुए हैं। ऐसे हालत में पाकिस्तान की पूरी आस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली मदद पर टिकी है। जब किसी के घर में कुछ नहीं होता है, जब किसी घर में रोटी पानी के दिक्कत हो जाती है, मसले हो जाते हैं, तब व्यक्ति क्या करता है? तब व्यक्ति अपने घर की जो ज्वेलरी होती है, जो गहना जेवर जट्टा है, वो गिरवी रखने का काम करता है। ये स्वाभाविक होता है, हमारे कम से कम हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो ऐसा ही होता है। अब पाकिस्तानी ये आज से नहीं, तकरीबन पिछले 20-30 सालों से कह रहे हैं, जब से हालांकि उन्होंने किया 20-22 साल से, जब से उन्होंने एटॉमिक परीक्षण किया है कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो हम पाकिस्तानियों का गहना है, हमारी जो इस्लामी फौज है इसका गहना है एटॉमिक बॉम्ब। तो क्या ये भी अपना गहना गिरवी रखने जा रहे हैं? हालांकि ऐसी खबरें बहुत ही ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, इस समय चर्चा में, और पाकिस्तानी फ़ौज के किसी भी हाई रैंक अफसर ने, DGISI ने, DGISPR ने, किसी ने भी आकर के इसको कंडेम करने का काम नहीं किया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच भी नहीं रहे हम, ऐसा कुछ भी करने का काम नहीं किया। इसलिए शक पाकिस्तानियों का भी और पूरी दुनिया का भी बढ़ रहा है पाकिस्तानियों के वाकई में गिरवी रखने जा रहा है। ये कौम को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं कि हम दिवालिया हो चुके, अब हमारी सर्वाइवल मुमकिन नहीं, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और वज़ीर आज़म ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि करने के लिए हमारे पास एक हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बॉम्ब्स हैं, और चूंकि हमारे पास भारत से भी कहीं ज़्यादा है तो इनको काम किया जा सकता है। कटोरे का जिक्र भी उन्होंने, दूसरी तरफ कासा उन्होंने जिक्र कर दिया। अगर ये मकसद है तो फिर तो ये बड़ा घिनौना है कि हमें ज़हनी तौर पे तैयार किया जा रहा है। मैं हमेशा से शक करता हूं कि अमेरिका हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से नाराज़ी है, खुश नहीं है, और इसको तस्लीम नहीं करता है। किसी न किसी वक्त पे इसको ख़त्म करना चाहेगा। वो इसलिए कि पाकिस्तान ने और भारत ने एक ही वक्त में 1998 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे, और उन्हीं धमाकों की बुनियाद पे अमेरिका ने भारत को एक न्यूक्लियर पावर तस्लीम कर लिया और उनसे एक न्यूक्लियर तावन का एग्रीमेंट कर लिया। फिर कोशिश की कि उनको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप भी ले दी जाए, लेकिन वहां पे वेवर मिल गया, वेवर ले दिया उनको। मेंबरशिप फिलहाल चाइना की मुखालफत की वजह से नहीं मिल सकी। मेरे समझ आ गई है कि मेरे पाकिस्तान में 2 लोग हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। 13 जमातों ने मेरे गरीब का खून निचोड़ा है। PDM ने मेरे बच्चों को दिवालिया किया है। PDM ने मेरे बच्चों से तालीम छीनी है। फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब, सिंध के बाद तूने मेरे पंजाब के बच्चों का हाल बुरा किया शहबाज शरीफ के साथ मिलकर। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, बल्कि पहले ही डिफॉल्ट कर चुका है और हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं। आप कहेंगे कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, इसलिए हमने पहले ही आपको वो बयान सुना दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान को बचा ले, पाकिस्तान की आवाम को बचा ले, पाकिस्तान के एटम बम को बचा ले। सुने ये रक्षा ड्राइवर की पुकार, उनके लिए कानून है, अमीरों के लिए कानून और गरीबों मजदूरों के लिए और अमीरों के लिए सहाफत और मजदूरों के लिए लफाफा साफी। अपने भाषण के दौरान ख्वाजा आसिफ ने पूर्व PM इमरान पर जमकर निशाना साधा और उन पर पाकिस्तान में आतंकवाद की वापसी की अनुमति देने का आरोप लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेब इंटरनेशनल चैनल है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरे मेहनत कशों की आवाज़ बनेंगे, दुनिया में बनेंगे। मुझे
किसी से कोई गिला नहीं है। लाहौर न्यूज़ आया, लाहौर रंग आया, नजम वली, 3-4 चैनल आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लित्तर मारने वाले भी नहीं मिलेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें लित्तर मारेंगे कि कमा के लाओ, हम भूखे बैठे हैं, नहीं तो तुम्हें निकलना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान ने ऐसा खेल खेला कि अब आतंकवाद उनकी नीयत बन गया है। ख्वाजा आसिफ ने देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा कि हम एक दिवालिया देश के निवासी हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह वीडियो अब वायरल हो गया है। कहता हूँ ख्वाजा आसिफ का बाप भी ऐलान करेगा, वो क्या करना चाहेगा, उसने जो किया सो किया। 13 जमातें जुर्मदार है मेरे मुल्क में। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। इसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान एक डिफॉल्ट या दिवालियापन होने वाला है, एक मेल्ट डाउन होगा, लेकिन ये पहले ही हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान देश में है, लेकिन हम इसके लिए IMF की ओर देख रहे हैं। इज्जतें बचाओ, हमारी अस्मतों को बचाओ, मेरे बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, उसको गुर्बत से बचाओ। मुल्कों में जाता है और उसके बाद वही प्याज जब पाकिस्तान में जरूरत होती है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ, मैं अफगानिस्तान भेजता हूँ, अफगानिस्तान के रास्ते में फिर उसी प्याज को लेता हूँ, मैं उसी आलू को लेता हूँ, मैं उसी अशिया खुर्दोनोश की चीजों को लेता हूँ। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। मेरा मुतालबा आपसे, मेरी इल्तिजा है यार, सुने, आप गरीब के दुख दर्द को समझें। ये एक तबका है 10% जो आपको दिवालिया मुल्क में भी बड़े बड़े ब्रांड में खरीदारी करता हुआ खाता पीता नजर आएगा। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो देश देश में घूमकर पैसे उधार मांग रहा है। ऐसे में पाकिस्तान से हर देश कन्नी काट रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इस हाल में आखिर कब तक पाकिस्तान खुद को बर्बादी से बचा सकता है। ये मेरा बच्चा बूढ़ा हो जाएगा अपने पांव पे खड़ा होने के लिए, ये मेरा दर्द है अंदर का। मैंने इन बच्चों को पढ़ाया, मैंने मेहनत की है, मैंने मेहनत किया। ये बेलचे वाला सारा दिन बेलचा चलाता है। 272 का मुझे लाकानूनियत मिली, 280 का डीजल मिला, मुझे एजुकेशन मिली नहीं, मैंने खरीदी है, मुझे इलाज मिला नहीं, मैंने खरीदा है। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। तो भैंसें बंधी हुई हैं स्कूलों में, जागीरदारों ने, MNA MPA ने सरकारी स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं, जिसका हर उस स्कूल में अंदर बच्चे जितने में उसका 7,000 रुपये खर्चा गवर्नमेंट देती है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 हफ्तों का ही पैसा बचा हुआ है, डॉलर बचा हुआ है। अभी भी पाकिस्तान की जो हालत है उसकी हम बात करें तो इनके पास में जो कराची पोर्ट पर सामान पड़ा है वो उठाने का पैसा नहीं है। कुछ और इंपोर्ट तो क्या ही करेंगे, पेट्रोल क्या ही इंपोर्ट करेंगे, कुछ भी आटा चावल गेहूं क्या ही इंपोर्ट करेंगे। जो आ गया, जो कराची पोर्ट पर आ गया, वहाँ से नहीं उठा पा रहे कोई, आजकल से नहीं, तकरीबन पिछले 1.5 महीने से नहीं उठा पा रहे। काफ़ी उसमें जो खाने पीने की चीज़ें थी वो तो वहाँ पर रखे रखे सड़ भी गई हैं, कुछ वापस चली गई, कुछ वहाँ पर रखे रखे सड़ गई। अब हम बात करें कि यहाँ पे पेट्रोल की भयानक कमी है, आटे की भयानक कमी है, चावल की भयानक कमी है, चाहे खाने पीने को सब चीज़ की कमी है, लेकिन उसके बाद भी लग्जरी कार्स के ऑर्डर भनाभन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पाकिस्तान के अंदर अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, गरीब की चटनी बन गई है। गरीब जो, ये सब वही गरीब हैं जिनके बाप दादा एक टाइम पे लड़के लेंगे पाकिस्तान, हिंदुओं की कब्र खोद देंगे, हिंदुओं को जीने नहीं देंगे, हम मुसलमान हैं, हम तो दुनिया भर की बातें, हम तो ये हसासी कौम है, हम तो बहुत पता नहीं दुनिया में क्या क्या बोलते हैं अपने आप, हम ये कौम है, हम तो वो कौम है, हम तो जुनूनी कौम है, जंगजू कौम है, सब बोलते थे। आज वही जंगजू कौम जो है जिसने 10-10, 12-12, 16-16 बच्चे, अच्छा एलीट की आप देखो, जो पाकिस्तानी एलीट है उसमें आपको 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5-6 बच्चे, हालांकि ये भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से जहाँ पे पाकिस्तानी गरीब जो है वो 15-15 बच्चे, 10-10, 12-12, 15 बच्चे कर रहा है, जितने पाकिस्तान के अमीरों को आप देखोगे 3, 4, 5 बच्चे, कहीं इससे
80% अमीर आपको इतने ही 3-4-5 बच्चों में निपटते हुए मिलेंगे, लेकिन गरीबों को क्या सपने दिखाएंगे, तुमको तो करना है। खैर, बात यहां पर आ जाती है कि अब पाकिस्तान के पास में बचा क्या है। जब किसी घर में हम बात करें, किसी घर में पैसे की तंगी होती है तो वो अपने ज्वेलरी जट्टा बेचता है, और पाकिस्तानी क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कि एटम बम हमारा गहना है, जो एटम बम है वो तो हम पाकिस्तानियों को गहना है। तो अब क्या ये गिरवी रखेंगे, क्या ये बेचेंगे तो किसको बेचेंगे। कहीं बातें होती हैं सऊदी को गिरवी रख दो, कहीं बातें होती हैं किसी और को गिरवी रख दो, कहीं बातें होती हैं सीधे IMF को ही बेच दो, अलग अलग तरीके की बातें चलती रहती हैं। अब यदि ऐसा होता है तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही गजब का समय आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास में पैसा आ जाएगा, पाकिस्तान के पास में पैसा जरूर आएगा, लेकिन पाकिस्तान की हालत वही हो जाएगी जो यूक्रेन की। मैं तो बल्कि चाहता हूँ किसी तरीके से, चाहते हुए ये चाहें या ना चाहें, इनसे फोर्सफुली ही सही, किसी तरीके से दुनिया के जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और जबरन इनसे छीन लेने चाहिए। जबरन इनसे छीन लो, फिर इनके मुंह पे डॉलर मार दो, वो भले इंडिया बैकडोर से डॉलर भिजवाए, पर ऐसा हो जाना चाहिए।